हे एवरीवन, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनीता शिक्षा पे। बच्चों, हम कर रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। आज हम आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका जो चैप्टर है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास का एक प्रश्न। जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि हॉरेस डेनबी वास्तविकता में एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन एक चोर था, और किस तरह से एक चोर के द्वारा ही वो पकड़ा दिया जाता है। तो उनका ये कहना है कि चोरों के बीच में भी एक विश्वास की जगह होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। हमने चैप्टर पढ़ा, बहुत ही मज़ेदार था। अगर आपने चैप्टर अब तक नहीं पढ़ा है तो आप अनीता शिक्षा यूट्यूब चैनल पर जाके इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। और अब हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एक प्रश्न पूछा जाता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। आपको सही ऑप्शन जो है उसको ब्रैकेट में लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न है, हु इज़ ऑथर ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो यानी कि पहला प्रश्न यही है कि ये जो चैप्टर है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसके ऑथर कौन है, यानी कि इसके लेखक कौन है। अगर आपको उत्तर आता है तो आप फटाफट से टाइप करिए कमेंट सेक्शन में। मैं आपको 60 सेकेंड्स का टाइम दूंगी, उसके बाद मैं आपको वापस इसका आंसर मैं बता दूंगी। अगर आपको आता है तो आप लिखने की कोशिश कीजिए बच्चों, ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि 15 में से आप कितने क्वेश्चंस कर पाए हैं, क्योंकि अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप आंसर ज़रूर लिख पाएंगे। तो बच्चों, इसका आंसर है आपका आंसर डी, जिसका जो है विक्टर कैनिंग। तो इस चैप्टर के यानी क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के जो राइटर हैं वो हैं विक्टर कैनिंग। इस तरह से आपको हर चैप्टर के जो राइटर हैं या जो पोएम्स हैं, उनके पोइट्स हैं, उनके नाम पता होने चाहिए। क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड एवरीवन थिंक अबाउट हॉरेस डेनबी, यानी हर कोई हॉरेस डेनबी के बारे में क्या सोचता था। गुड, ऑनेस्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। आंसर फटाफट टाइप करिए आप, अगर आपको आता है तो। ए, बी, सी, डी या 1 2 3 4। ये मैंने 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो आप लिखिए कि आपको इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही लगता है। ऑप्शंस में से सही आंसर चुनना है आपको। तो हर कोई ये सोचता था कि हॉरेस डेनबी गुड भी है और ऑनेस्ट भी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु डिड ही लिव विथ, यानी वो किसके साथ में रहते थे। हॉरेस डेनबी जो था वो किसके साथ में रहता था। वाइफ, फ्रेंड्स, चिल्ड्रन, नम ऑफ द अबव। तो बच्चों, ना तो उसकी वाइफ थी, ना उसके दोस्त थे, और ना ही उसके बच्चे थे। तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन लिखिए पहले आप। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अगर आपको ऑप्शंस आते हैं तो फटाफट आप क्वेश्चन का नंबर और उसका ऑप्शन उसके सामने लिख दीजिए। जल्दी जल्दी, बहुत क्विक आंसर्स आने चाहिए आपके। हाउ ओल्ड वॉज ही, यानी कि हॉरेस डेनबी जो है उनकी उम्र कितनी थी। ही वॉज अबाउट 40, 50, 60 या नन ऑफ द अबव। सही उत्तर को आपको टाइप करना है। बताइए क्या है इसका सही आंसर, कि हॉरेस डेनबी की उम्र कितनी थी। तो चलिए बच्चों, मैं बताती हूँ आपको, इसका आंसर है हॉरेस डेनबी की जो उम्र थी वो थी अबाउट 50। हमने चैप्टर में पढ़ा है लगभग 50 वर्ष के वो थे। वॉट डिड ही स्टडी अबाउट द हाउस, यानी कि घर के बारे में उन्होंने क्या स्टडी करी थी, क्या पढ़ा था। पहला है रूम्स एंड गार्डन, दूसरा है इलेक्ट्रिक वायरिंग, तीसरा है पाथ्स और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट अगर आपको आंसर आता है तो आप 5 और उसके आगे इसका सही ऑप्शन 1 2 3 4 जो भी आपको सही आंसर लगता है वो लिखिए। चलिए मैं बता देती हूँ अब आपको, इसका ऑप्शन का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ऑल ऑफ द अबव। उन्होंने चोरी करने से पहले उस घर के रूम एंड गार्डन, इलेक्ट्रिक वायरिंग, पाथ सभी की स्टडी करी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वेयर डिड द फैमिली हु लिव्ड इन द ग्रैंज गो, यानी कि वो परिवार कहाँ गया था जो उस जगह पे ग्रैंज पे रहता था। लंदन, लास वेगस, लॉस एंजलिस या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, अगर आपको पता है तो आप टाइप करिए। आप इस तरह से लिखेंगे 6 और उसके आगे 1 2 3 4 जो भी आपको सही आंसर लगता है।
देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। उसके बाद में आप खुद देखिएगा, खुद का मूल्यांकन आप खुद करिएगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा ए, यानी कि वो लंदन में रहते थे। तो यानी कि फर्स्ट जो है इसका आंसर है, यानी फर्स्ट नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज हॉरेस फॉन्ड ऑफ, यानी कि हॉरेस को किस चीज़ का शौक था? बुक्स का, रॉबिंग का, लॉक्स का, या नन ऑफ द अबव? क्या सही आंसर आपको लगता है? फटाफट टाइप करिए 7 का क्या आंसर होगा। 1 2 3 4 इसमें से जो भी आपको सही आंसर लगता है वो आप टाइप करिए। तो बच्चों इसका आंसर होगा बुक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही आंसर है। वेयर वॉज द सेफ, यानी कि सेफ कहाँ पर थी? बेडरूम में थी, किचन में थी, बाथरूम में थी, या ड्राइंग रूम में थी? सही आंसर आपको लिखना है। बेडरूम, किचन, बाथरूम, ड्राइंग रूम। 1 2 3 4 सही आंसर बताइए कौन सा होगा। तो बच्चों इसका सही आंसर है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में थी, और ऑप्शन नंबर 4 जो है उसका सही आंसर है। वेयर वॉज द सेफ हिडन, सेफ कहाँ पे छुपाई हुई थी? बिहाइंड द पेंटिंग, इनसाइड एन एलमीरा, इट वॉज केप्ट ओपन, नन ऑफ द अबव? चारों में से सही ऑप्शन फटाफट टाइप करिए आप। पेंटिंग के पीछे थी, अलमीरा के अंदर थी, एकदम सामने रखी हुई थी, या इनमें से कोई भी नहीं? कौन सा उत्तर आपको सही लगता है? तो बच्चों इसका सही आंसर है बिहाइंड अ पेंटिंग, यानी कि बिहाइंड अ पेंटिंग वो सेफ छुपी हुई थी। तो आप लिखेंगे इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। हाउ डैश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट? सही आंसर बताइए। सेल्फिश, फुलिश, लकी और फॉर्चुनेट? आपको इनमें से क्या आंसर सही लगता है? फटाफट टाइप करिए, देखेंगे हम किस बच्चे के कितने आंसर सही हैं। 1 2 3 4। तो इसका आंसर होगा फुलिश, यानी कि इसका 2 नंबर जो है वो सही आंसर है। हाउ डिड ही कम टू नो अबाउट द सेफ, उनको सेफ के बारे में कैसे पता चला हॉरेस डेनबी को? फ्रॉम सर्वेंट, फ्रॉम न्यूज़पेपर, बाय स्पाइंग ऑन देम, फ्रॉम अ मैगजीन आर्टिकल? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, चैप्टर में बहुत पढ़ते समय आपने ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा। फ्रॉम अ मैगजीन आर्टिकल, तो ऑप्शन नंबर 4, फ्रॉम अ मैगजीन आर्टिकल, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। हु इज टॉकिंग टू हॉरेस, सर्वेंट, शेरी, हॉरेस हिमसेल्फ, नन ऑफ द एबव? आपने देखा कि जब हॉरेस घर के अंदर घुसता है तो सबसे पहले उसको कौन मिलता है जिससे वो बात करता है? अब शायद आपको याद आ गया होगा, तो सही आंसर आप बताइए कौन मिलता है उसको? सर्वेंट, शेरी, हॉरेस हिमसेल्फ, नन ऑफ द एबव? शेरी कौन है? शेरी उस घर में जो एक छोटा कुत्ता रहता है उसका नाम है बच्चों। तो इसका आंसर होगा शेरी मिला था उसको सबसे पहले। तो इसका आंसर हो गया आपका 2। वॉट वॉज हॉरेस फर्स्ट थॉट, हॉरेस का सबसे पहला विचार क्या आया जब जैसे ही उसको जो घर की मालकिन है वो दिखाई दी? टू किल हर, टू शाउट, टू रन, टू ब्लैकमेल हर? क्या आया था उसके दिमाग में सबसे पहले? बताइए क्या सोचा? जब चोर को कोई देख लेता तो वो क्या सोचता है, अंदाज़ा भी लगा सकते हैं आप। उसने सबसे पहले सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, टू रन। तो आंसर हो गया इसका 3। वॉज ही एबल टू फ्राइटन हर, क्या वो उस लेडी को डराने में कामयाब हुआ था जो घर में महिला मिली उसको? येस, नो, ही डिडंट ट्राई टू, और नन ऑफ द अबव? सही आंसर लिखना है आपको 1 2 3 4, फटाफट टाइप करिए। तो आंसर होगा नो, यानी कि 2। हाउ डिड शी रिस्पॉन्ड व्हेन ही टोल्ड हर टू फॉरगेट शी एवर सॉ हिम, यानी कि उस महिला ने किस तरह से प्रतिक्रिया करी जब उसने ये कहा कि आप ऐसा समझ लीजिए, भूल जाइए कि आपने तो मुझे कभी देखा ही नहीं? शी फॉरगॉट शी सॉ हिम, शी टोल्ड हिम, शी वोंट प्रिटेंड एनीथिंग लाइक दैट, शी डिडंट रिस्पॉन्ड, नन ऑफ द अबव? थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो सही आंसर ढूंढ पाएंगे।
1 2 3 4 क्या है बच्चों सही ऑप्शन? फटाफट टाइप करिए। अगर मैं बता भी देती हूँ तो उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपना आंसर ज़रूर टाइप करिएगा जो आपको सही लगा। तो इसका ऑप्शन होगा 2। शी टोल्ड हिम शी वोंट प्रिटेंड एनीथिंग लाइक दैट। उसने कहा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तो सेकेंड नंबर जो है उसका आंसर है। तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट लगे होंगे और आप इसी तरह आगे के जो चैप्टर्स हैं उनके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख सकते हैं। मैंने सभी चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो बच्चों आई होप आपको ये एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और हर चैप्टर के मैं एक एक करके अपलोड कर रही हूँ। कुछ मैं कर चुकी हूँ इसके अपलोड, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। दे आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और बच्चों जाने से पहले अगर आपको वीडियो इम्पॉर्टेंट लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो लाइक ज़रूर करा कीजिए और अपने जितने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करा कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।